जब रिश्ते रुलाए तो क्या करनी चाहिए। जब रिश्ते रुलाए, जब रिश्ता हमको रुला देवे कोई बानी से, तो क्या करनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, स्त्री का ही रिश्ता हो, या समाज का रिश्ता हो, कल्याण का रिश्ता हो, किसी का रिश्ता हो, अगर वो रुला दे तो क्या करनी चाहिए जीवन में। ये महत्वपूर्ण बातों को है, क्या करनी चाहिए मित्रों। आप ये तो मान लीजिए कि आपको भगवान रुवाते भी हैं और चुप भी कराते हैं, लेकिन ये कलयुग संसार में आपको जो रिश्ता बार बार ठेस पहुंचा रहा है, बार बार आपको उससे भीख मांगने पड़ रहा है, बार बार उससे प्रेम का इच्छा मांगना पड़ रहा है, बार बार उससे आपको महत्व का समझने का कारण समझाने पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ, और रिश्ता को कैसे आप देख सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। आप परमात्मा को स्वयं आप परमात्मा नहीं समझ रहे हैं, तो क्या आपको न समझने से पूरा पृथ्वी परमात्मा को नाम लेना छोड़ देगा? नहीं ना। तो इसी चीज पर आपको बता रहा हूं कि जब रिश्ते रुलाए तो इसे जरूर सुने, जब रिश्ते टूटे और चिंता सताए तो यह जरूर सुने। फिर मैं दोहरा देता हूं मित्रों, जब रिश्ते टूटे और चिंता सताए तो यह जरूर सुने। और रिश्ता बार बार हमको आंखों से आंसू आ जा रहा है और रिश्ता में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो रिश्ता को रखने से क्या महत्व, और रिश्ता में बार बार झुकने से क्या महत्व, क्या परिणाम, क्या निकलने वाला है। ऐसा रिश्ता को लात मार दो, तुम्हारा जीवन में सुख ही सुख प्रदान होगा। कितनो बड़ा से बड़ा, महान से महान, सत्संग से सत्संग, साधु से साधु, महात्मा से महात्मा, इस सभी बातों को गांठ बांध लीजिए। इस सभी के लिए जीवन में है। हर रिश्ता में रुलाती है, हर रिश्ता कठिन से कठिन समय में रुला देती है, और रिश्ता को स्वयं और बंधन से उसको मुक्त कर दो, उसके नजरिया से हट जाओ, उसको हाथ जोड़ लो। हे प्रभु, मैं आपको कुछ नहीं कहता, जब अपना अधिकार, मेरा संस्कार बार बार ठोकर मिल रहा है, बार बार रिश्ता मेरा रोवा रहा है, मेरा बार बार चिंताएं डिप्रेशन में ले जा रहा है, ऐसा रिश्ता रख के हम क्या करें। ऐसा रिश्ता में हम ढूंढें, क्या कमियां निकालें। क्या 100 गलतियां भी बताएंगे तो क्या हमको सुख में लाइएगा। अगर 100 सुख भी आपको बताऊंगा तो क्या ये जो आंसू निकल रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, मेरा बार बार रोना आ रहा है, ये रिश्ता से, क्या ये रिश्ता निभानी चाहिए? नहीं, कदापि नहीं निभानी चाहिए। उसको समझाने का मौका आप दे चुके हैं, और रिश्ता नहीं समझ रहा है, वो बार बार आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको बार बार रुला रहा है, आपको बार बार कपट छल से देख रहा है, और वो अपने आप को जो रुला रहा है आपको,
वो आओ समझ रहा है कि मैं महान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, ऐसा रिश्ता बिल्कुल मत रखिएगा माताओं बहनों। सत्संग सुनते हुए ये बातों को ध्यान में अवश्य रखिएगा। एक बार माफ होता है, 10 बार माफ हो सकता है, 11वां बार माफ नहीं हो सकता है। उसको बार बार समझाया नहीं जा सकता है। क्या तुम मुड़ता हो? मैं रिश्ता निभा रहा हूं, आप रिश्ता तो निभा नहीं रहे हो और हम ही को कह रहे हो कि तुम्हारे पास घमंड हो गया है, तुम्हारा बहुत रिश्ता से अब मन भर चुका है। आप में वो कमियां निकालेगा, वो आप में कमियां निकालेगी। इसलिए ना भैया मेरे में कमियां निकालो, ना भैया हम आप में कमियां निकालेंगे। आप भी एक जगह पर आकर्षित हो जाओ, हम भी एक जगह पर आकृष्ट हो जाएंगे और हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। अपना धर्म को, अपना मार्ग पर हम स्वयं चलेंगे, ना आपको समझाने की जरूरत है। ऐसा रिश्ता रखना मेरा मार्गों में और मेरे संस्कारों में नहीं है, वेदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है। भगवान स्वयं कहें, प्रभु स्वयं कहें, श्री कृष्ण जी स्वयं कहें कि जब ऐसा रिश्ता आपको जब रुलाए तो इससे जरूर तोड़ देनी चाहिए। उनको समझाने से वो नहीं समझेगा। जब रिश्ता टूटे हुए चिंता सताए, बार बार आपको डिप्रेशन में ले जाए, आपको शांति को अशांति में ले जाए, वैसा रिश्ता क्या, क्यों न पति का रिश्ता हो या पत्नी का रिश्ता हो या बेटा का रिश्ता हो या बेटी का रिश्ता हो या संसार का रिश्ता हो या पृथ्वी लोक का रिश्ता हो, जब आपको बार बार रोना आ जाए, वो रिश्ता को तुम दूर हो जाओ, अपना रास्ता अलग हो जाओ भैया, यह में तुम्हारा कल्याण है। नहीं होगा भैया बहन तो कौन समझाने वाला है। कलट के रोइए, कलट के तड़पिए। इसलिए आप रोना है तो भगवान के चरण में रोइए, माँ भगवती के शरणों में जाइए, राधे सीताराम हरे कृष्णा की शरणों में आइए। आप रोइएगा तो आपको आंसू जो उनके चौखट पर गिरेगा वो भगवान के हृदय पर जाकर डायरेक्ट लगेगा। भगवान आपको स्वयं तार देंगे, भगवान आपका आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। इसलिए ऐसी रिश्ता को तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लो और अपने आप में सबसे जो कमियां हैं वो अपने आप में संतुष्ट होने का मार्ग जैसे हो आप ढूंढिए। जब ढूंढिएगा तो चांद भी मिल जाएगा। जब चांद मिल जाएगा तो स्वर्ग भी मिलेगा, और जब स्वर्ग मिल जाएगा तो आपको किस प्रकार से चिंताओं, किस रिश्ता के लिए आप रो रहे हो, किस प्रेरणा के लिए तड़प रहे हो, ऐसी भावनाओं से बचना प्रारंभ करिए। और जब इस प्रभाव से बचिएगा तो आप महान हो जाइएगा। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा।